लाहौर में दिन दिहाड़े डकैती की कोशिश नाकाम। इकबाल टाउन के कॉलेज ब्लॉक में मुबैना मुकाबले में 6 डाकू हलाक। लाशें मौके पर मौजूद। मुलजिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बना लिया। बच्ची ने छत से देखकर शोर मचा दिया। इतला पर पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। मुलजिमान ने देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तमाम डाकू मारे गए। मुकाबला तकरीबन 45 मिनट जारी रहा। पुलिस ने अहले खाना को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। पुलिस अफसरान की जानिब से तहकीकात का अमल जारी। डाकू किस सवारी पर आए थे या कोई छोड़ कर गया? मुलजिमान के पास अपनी कोई गाड़ी थी या नहीं? आसपास के लोगों ने कुछ देखा कि नहीं? सवाल ही सवाल। एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन इर्तिजा कुमैल ने बताया कि डॉक्टर इबाद के घर में कुछ 6 डाकू दाखिल हुए। इबाद की बेटी ऊपर कमरे में थी जिसका डाकुओं को नहीं पता था। बेटी ने 15 पर कॉल की। पुलिस बर वक्त मौका पर पहुंची और बड़ी एहतियात से फैमिली को महफूज रखते हुए ऑपरेशन किया। आईजी पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश कहा। पंजाब पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हमावक्त अलर्ट है। पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। 2 रोज़ कबल बरतानवी हाई कमिश्नर भी नवाज शरीफ से मिली थीं। नैब रेफरेंस मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुलजिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर। अदालत 2 मरकजी मुलजिमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी कर चुकी है। अटॉर्नी जनरल और नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। वकील शहबाज शरीफ ने कहा, रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में असरअंदाज नहीं होता। जज ने सवाल किया, क्या चेयरमैन पीटीआई वाले केस की जजमेंट केस पर असरअंदाज नहीं रखती? शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि ये उन केसेस पर जजमेंट लागू नहीं होती। नैब ने मुलजिमान के खिलाफ 2018 में रेफरेंस दायर किया था। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब रावलपिंडी की टीम अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। नैब टीम 15 नवंबर से तहकीकात कर रही है। उधर £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तनकीद सियासी अंदाज में हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है। क्या हमारे खिलाफ मुकदमात बनेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? झूठे केस खत्म होने पर लाडला कहा जा रहा है। इलेक्टेबल होना कोई गाली या बुराई नहीं। जिसने जो कुछ किया उसका सामना करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन को वापस हासिल कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी नहीं। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब का इजलास। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफात में सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी मुजरिम की तरह ही देखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है ट्रायल को 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। स्मोक का रोग, बागों का शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर 3 बजे के बाद खुलना शुरू। नकलो हरकत महदूद, तालीमी इदारे बंद रहे। ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। ननकाना, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसोर गुजरात और सियालकोट शामिल। हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी इत्तलाक होगा। कराची, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मोक का राज। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी।
पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर काबू पाने के लिए आला इख्तियारियाती एनवायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर आयोनाइजर्स यूनिट्स लगाने का भी प्लान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। स्मॉग से निपटना कौमी जिम्मेदारी है, हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। आवाम से अपील है वो मास्क पहने। बीजिंग में स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। सिंध हुकूमत को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए अपील दायर करने की तरतीब। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस कहते हैं सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। सिविलियंस के ट्रायल की सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने की खबरें बेबुनियाद हैं। ड्राइवर और बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों की शामत। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर पर 1860, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 पर्चे कट गए। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सिटी लाहौर के मुताबिक कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वालिदैन से 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल ना चलाने देने की अपील। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही फैमिली के 6 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने मुल्जिम अफनान शफकत का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले। उधर मुल्जिम अफनान ने जमानत बाद गिरफ्तारी सेशन कोर्ट में दायर कर दी। मुल्जिम ने कत्ल की दफात के तहत दरखास्त जमानत दायर की। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सहारे। इंतखाबात के नताइज की तैयारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हतमी कंट्रोल नादरा के पास। इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए अपना सर्वर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में रेंट अदा करेगा। इंतखाबात के नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके हैं। जहांगीर तरीन की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक फोरम्स के हवाले से तबादला ख्याल। आइंदा आम इंतखाबात बारे भी बातचीत की गई। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात इस्तेहकाम के लिए भरपूर आज़म का इजहार। नौ मई के वाक़यात में शेख रशीद को 25 नवंबर तक गिरफ्तार ना किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने तमाम ज़िमनी मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। शेख रशीद ने केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। अब तक 68 केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 57,750 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1557 पॉइंट्स का मजमूई इजाफा। मार्केट 57,063 पॉइंट्स पर बंद हुई। उधर हफ्ता भर डॉलर की ऊंची उड़ान रही। आखिरी 2 रोज़ में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 286 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा 288 रुपये 25 पैसे पर बंद। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रुपए की कदर बेहतर हो रही है। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। 1930 से 1970 तक की 50 से ज़ायद गाड़ियां शरीक। कार रैली तारीखी किला बिला आसार पहुंचने पर विंटेज कारों के शौकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली का आगाज 12 नवंबर को कराची से हुआ। लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचने पर गाड़ियों की नुमाइश की गई। रैली कल पेशावर में वाक़े सर्विसेज क्लब पर इख्तिताम पजीर होगी।